निर्मला सीतारमण संसद भवन में एक पीडीएफ के रूप में बजट के साथ थी। एक टैबलेट और एक अच्छा मखमली कपड़े और भारतीय प्रतीक के साथ लिपटा हुआ मीडिया को दिखाते हुए अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट के भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कार्यकाल में यह छठा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पे फोकस रहा: गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान। पहले आम लोगों से जुड़े हुए 2 बड़ी बातें। 1, इनकम टैक्स स्लैब। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2, कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है इस बार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट पे केवल कस्टम ड्यूटी की एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीज पर ही पड़ता है। 4 सेक्टर पे फोकस रहा। 1, गरीब के लिए। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजनाओं में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे। 2, महिलाओं के लिए गरीबी। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। 3, युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3000 नई आईआईटी बनाई गई। उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। 4, अन्नदाता किसान। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। निर्मला सीतारमण के बजट पे कुछ भी सस्ता महंगा नहीं है। देखिए, एक साल में चीजों के दाम कितने बढ़े और कितने घटे। इस बार बजट पे कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ही ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पे ही पड़ता है। तो इस बार सरकार ने कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ऐसे में यह हम बीते 1 साल में आम जरूरत की चीजों के दाम कितने बढ़े या कितने घटे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तुअर दाल 110 रुपये से बढ़कर 154 रुपये किलो पहुंचा। बीते 1 साल में तुअर दाल 110 रुपये से बढ़कर 154 रुपये किलो में पहुंच गई है। वहीं इस साल चावल 37 रुपये से बढ़कर 43 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। इसी तरह रोजाना उपयोग में होने वाले सामान जैसे दूध, शक्कर, टमाटर, प्याज के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि गैस सिलेंडर सहित कई अन्य चीजों के दाम में गिरावट भी देखने को मिली है। इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ते या घटने से सस्ते महंगे होते हैं प्रोडक्ट। बजट में प्रोडक्ट सस्ते और महंगे होने की समझने के लिए सबसे पहले टैक्सन सिस्टम को समझना होगा। टैक्सन को मोटे तौर पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा गया है। 1, डायरेक्ट टैक्स इन लोगों पर आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। इनका टैक्स पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इनमें से आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वह व्यक्ति वहन करता है जिस पर टैक्स लगाया गया है और इसे किसी और के पास नहीं किया जा सकता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT इसे गवर्न करती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसे वस्तुओं और सेवाओं पे लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, GST, VAT, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे होलसेल इसे रिटेल को पास करता है, जो इसे ग्राहकों को पास कर देता है, यानी इसका असर अंत में ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBC गवर्न करती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
AI न्यूज़ को।